राधे राधे, जय माता दी। 8 अक्टूबर शुक्रवार को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को आधारित है। माँ ब्रह्मचारिणी शास्त्रों में माँ दुर्गा का विशेष स्वरूप माना गया है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से तप, शक्ति, त्याग, संयम और वैराग्य में वृद्धि होती है और शत्रुओं को पराजित कर उन पर विजय प्रदान करती है। पौराणिक कथाओं में मां ब्रह्मचारिणी को महत्वपूर्ण देवी के रूप में माना गया है। मां ब्रह्मचारिणी नाम का अर्थ तपस्या और चारिणी यानी आचरण है। मां ब्रह्मचारिणी को तप का आचरण करने वाली देवी माना गया है। मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में तप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम प्राप्त होता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जीवन की सफलता में आत्मविश्वास का अहम योगदान माना गया है। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त होने से व्यक्ति संकट आने पर घबराता नहीं है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि: शुक्रवार को प्रातः उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल पर विराजे। माँ दुर्गा के इस स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। उन्हें अक्षत, फूल, रोली, चंदन आदि समर्पित करें। माँ को धूप, दही, मधु और शक्कर से स्नान कराए। माँ ब्रह्मचारिणी को पान, सुपारी, लौंग भी चढ़ाए। इसके बाद मंत्रों का उच्चारण करे, हवन कुंड में हवन करे। साथ ही इस मंत्र का जाप करते रहे। ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम ब्रह्मचारिणे नमः। आइए जाने माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। एक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी की पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने कठोर तपस्या किया, इसलिए इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। पौराणिक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्ष तक फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्भर किया। इसके बाद माँ ने कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप को सहन करती रही। टूटे हुए विलप पत्र खाए। भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने सूखे विलप पत्र खाना भी छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी कठिन तपस्या के कारण बहुत कमजोर हो गई थी। इस तपस्या को देख सभी देवता, ऋषि, मुनि सभी ने सराहना किया और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। और उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए। तो बोलिए जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ शेरों वाली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।